हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और भाईजान सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। जी चौधरी साहब, बहुत क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई आप तो नाराज हो गए मेरे भाई। नहीं भाई, मैं क्यों नाराज हूँ? मेरी तबीयत खराब चल रही है, मैं जो बुखार में। चलिए चलिए, आप फिर आराम कीजिए, अल्लाह ताला आपको भाई वो सेहत अता फरमाए। हाँ। भाई हम ये और कह आप रहे हैं, क्या? आखिर ये मतलब ये नफरत की आग मतलब भाई कब तक जलेगी भाई? भाई देखो, असल में अगर इस चीज को आप सर्वे ले तो ये नफरत की आग लगाने वाले आप ही लोग हैं। अच्छा भाई, क्योंकि मतलब अगर कैसे? आप अगर ना मस्जिदों में लोगों को छेड़े, हमें भी कोई जरूरत नहीं है कि हम मस्जिद आपको में छेड़े? छेड़ते हैं। भाई आओ आओ, आपको हम बताते हैं कि अच्छा अच्छा। यहाँ जो लोग नमाज नहीं पढ़ते तो उन्हें कभी नहीं कहा गया नमाज पढ़ो। जैसे ही पढ़ने लगे वैसे हम्म आप हाथ सीने पे नहीं बांधते, आप इमाम के पीछे से फातिहा नहीं पढ़ते, आप हम्म, दफादार नहीं करते। बड़ा मसला खड़ा है, हर अच्छा इलाके अच्छा की एक मसला होगा। तो आप अच्छा। छेड़ते हैं तब हम छेड़ते हैं। अगर आप अपने तरीके से नमाज पढ़ो, हमको अपने तरीके से पढ़ने दो, तो इसमें नहीं झगड़ा ही ये नहीं बात, होगा ना भाई। नहीं ये तो बात सही है। अब हम इमाम से, हमारे बाजू में शाफी मस्जिद है, जस्ट मेरे बाजू में शाफी मस्जिद है, समझ लो मेरी दीवार, घर के दीवार को लग के है। अच्छा अच्छा। मेरे को यहाँ रहे के करीब, मेरी उम्र अभी 50 साल है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं 50 ईयर्स मेरी उम्र है। मैं यहाँ इस इलाके में रहते हैं मुझे करीब करीब 40 साल के आसपास हो गया। हम्म लेकिन आज तक कभी इस मस्जिद में हम नमाज पढ़ते हैं, कभी कोई मसला नहीं है। कोई भी आए पढ़े, कोई नाक के नीचे बांधे, कोई नाक के ऊपर बांधे, किसी में कोई झगड़ा नहीं है। आगे बड़ी गैर मुकल्लिदों की मस्जिद है, हम्म जमीयत अहले हदीस की, वहाँ चले जाओ तो झगड़े चालू हो जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा? ये भी मस्जिद है, वो भी मस्जिद है। नहीं ये तो गलत चीज है भाई, इंसान को टोकना मतलब थोड़ा मतलब वो हिकमत से बताना चाहिए। अब कोई आदमी नमाज पढ़ रहा हो उसको ऐसे नहीं टोकना चाहिए। लेकिन अधिकतर जो मतलब भाई मतलब ये लोग जो मतलब परेशान कर रहे हैं ना, वो अहले हदीसों को भी परेशान कर रहे हैं। मतलब कई कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे अगर कोई पढ़ता है, अरे तुम औरतों की तरह नमाज काहे पढ़ रहे हो, औरतों की तरह हाथ काहे बांध रहे हो, और आमीन इतनी जोर से काहे बोलते हो, और ये टांगे चीर के नमाज काहे पढ़ते हो। तो हम लोग को भी ताने सुनने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है। ताने आप लोगों को भाई, जब आप लोगों ने छेड़ा है तो हमको तो पता ही नहीं था इस बारे में। नहीं हम भी तो तो आप रह लोग को चुके हैं पता 30 नहीं था, साल ये इसी कोई में। नया अमल थोड़ी ना है मेरे भाई, ये तो अल्लाह के नबी के दौर से हो रहा है ना। कौन सा अमल? ये आप वाला अमल जो नहीं अल्लाह नहीं के नबी के दौर से नहीं, हो जो रहा है नमाज ये हो रही है, अमल। नमाज तो अल्लाह के नबी के दौर से ही हो रही है ना, और अल्लाह जी। के नबी के तरीके से ही हो रही है ये। आप समझ रहे हैं? मतलब ये जो हनफी तरीका है ये तो बाद में आया है ना। पहले जो नहीं तो अल्लाह ये के नबी का मतलब जो था सुनिए भाई सुनिए उतने से सुनिए चलता था। सुनिए भाई सुनिए। हनफी तरीका तो आज 1200 साल से राइज है। ये जो आप लोगों का तरीका, ये तो कितने मैंने साल करा है? 1200 साल। अच्छा हम्म। भाई, कल तो मुझे इसे आपका नाते तो तरीका ज्यादा तो ही। मैंने, भाई सुनो, जब से अहले हदीसियत को छोड़ के हनफियत को 10 साल से इख्तियार किया, काफी चीजें मुताला की, देखी, लेकिन मुझे ये तरीका कहीं मिला ही नहीं। किसी किताब में नहीं, किसी सलफ से नहीं, किसी मसाइक से नहीं, किसी मुहद्दिस से नहीं, कहीं मिला ही नहीं। मुझे कौन सी किसी किताब सहाबा आपने से नहीं पढ़ी? मिला कि कोई सहाबा सीने पे हाथ बांधते थे। नहीं, सहाबा तो मेरे भाई बाद में आएंगे ना, पहले तो अल्लाह के नबी सीने पे हाथ बांधते आना थे। तो आप तो अल्लाह के नबी की मुत्तबे सुन्नत है। अल्लाह के नबी का समझ लो अमली अक्स कौन से? सहाबा ही थे ना, कि हम सहाबा आपसे। नहीं, सहाबा थे, सहाबा ही तो कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी ऐसे नमाज पढ़ते थे, अरे तो अल्लाह के कह नबी रहे सीने हैं पे तो हाथ अमल क्यों बांधते नहीं थे। कर रहे हैं भाई? अमल भी तो होना चाहिए अमल ना। तो कौन से मेरे भाई, कौन से सहाबा ने नाक के नीचे हाथ बांधा? मेरे को आज तक नहीं मिला। तो हजरत अली की खुद सही सनद से हदीस है मुसनद इब्न अबी शैबा में। मेरे भाई उसको आपके ही हनफी आलिमों ने कहा है कि उनका कौल है, ये ज़ईफ है, ये हदीस अरे नहीं है। भाई, ये मुझे पता है। मैं 10 साल से, भाई देखो, अभी मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस मसले पे बहस नहीं नहीं करूं। भाई, बहस नहीं, आप आराम कीजिए, बहस हमने तो करने की ऐसे ताकत पूछा। नहीं है, नहीं नहीं, अल्लाह क्योंकि आपको मुझे आराम दे। बुखार में मैं सना, अभी मैं दवाई खाया, आपकी नहीं नहीं, फोन अल्लाह आ गया आपको आराम पीछे दे। से। नहीं 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 भाई, अल्लाह आपको आराम दे। चलिए कोई बात नहीं। भाई हम तो चाह रहे थे कि उम्मत मतलब एक हो जाए, काहे के लिए मतलब ये हमारा कितना हम फसाद। यही चाह रहे हैं, पहले हम अजीज भी यही देवबंदी चाह रहे हैं। बरेलवी सब एक छत के नीचे आ जाए, अल्लाह की रस्सी को थाम ले, बात खत्म हो जाती है। तो उसमें मसला तो क्या? यही तो नहीं हो रहा है ना। तो ये जितना कैसे हम होगा चाह भाई? रहे हैं एक होने का, उतना ही इख्तिलाफ खड़ा हो रहा है। तो एक करने की मेरे भाई आप कोशिश कहाँ कर रहे हैं? आप तो खुलेआम मतलब कहते हैं अहले हदीसों के मतलब ये कर देंगे, डंडा डाल देंगे, तो और जब फला हो दमा। रहा है, कर रहे हैं, जिस मोहल्ले जिस इलाके में मैं रहता हूँ, मैं वहाँ से आजिज हूँ इन लोगों से। मैं आजिज खामोशी से अपने काम में आप लगा उनका हूँ, लेकिन ये नंबर उंगली हमको किए रहते दीजिए। हैं। आप जी? भाई जो आपको परेशान कर रहा है, चाहे वो अहले हदीस मुझे क्यों ना नहीं हो, परेशान कर, आप हमारे उसका मोहल्ले नंबर के दीजिए। नौजवान तबके को मस्जिदों में आके बोलते हैं टांग चौड़ी करो, रफा दैन करो। अरे भाई क्या नहीं, है टांग ये? चौड़ी करो मेरे, असल में देखिए हदीस जो है वो है
कि कांधों से कांधे और कदम से कदम को मिलाना है, लेकिन अब हमारे भाई मिलाते नहीं है पैर से पैर। वो 4 वो उंगली होती है, उंगल, उतनी टांग भाई मतलब वो आपसी में फैलाते हैं। तो हदीस पे अमल कैसे हो जाएगा? चिपका देना, मिलाने का मकसद चिपकाना नहीं है। हाँ, चिपकाना है बिल्कुल, एकदम मतलब नहीं इतनी भी जगह ना बचे कि मतलब वो शैतान दाखिल हो सके, बिल्कुल सख्त। अल्लाह के नबी जब मतलब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो जैसे कमान से निकला हुआ तीर होता है, बिल्कुल स्ट्रेट, कांधे से कांधा, कदम से कदम। तो ये तभी हाँ चिपका देना है। चिपकाना बोले तो फाइव से नहीं, मतलब छूना है दोनों का कदम, तो मिलना चाहिए। अगर दुनिया में कोई कांधे से कांधा, कदम से कदम मिला के नमाज पढ़ ही नहीं सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाई सहाबा की सफ़े आपने असल में हदीसों को पढ़ा नहीं है सही से। अभी आप तो सहाबा की दलील मानते नहीं हो। आप सहाबा की दलील नहीं मानते? आप मानते कहाँ? मैंने कहा कि किसी साहबी ने सीने पे हाथ नहीं बांधा, आप कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने बांधा। मेरे भाई अल्लाह के नबी ने बांधना और साहबी ने बताया तो साहबी भी बांधते होंगे ना, साहबिया भी बांधती होंगी ना। कि ये क्या मसला नहीं, बांधते होंगे कि नहीं तो आप भाई इनकार कर दो कि नहीं अल्लाह के नबी भाई वो सीने पे बांधते थे और साहबा लोग जानबूझ के नाप के नीचे बांधते थे। रसूल की हदीस सीने वाली अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सही है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सही है। एक भी हदीस कितनी सारी सही हदीस है मेरे भाई, आपको जब बात करनी हो तब बात कर लीजिए। कितनी चाहिए मेरे भाई? 5-10 तो मेरे को याद है सही हदीस है। कितने देंगे आप भाई? 5-10 आपको दे देंगे, काफी है। वैसे तो हमारे लिए एक ही उज्जत है, लेकिन 5-10 आपको दे देंगे। हाँ मेरे भाई, सही, चरई, मरफू, गैर मुहर्रिज, आप जो उसको लकब देना चाहते हैं वो उसमें बिल्कुल फिट बैठेगी। ओके अप्पू जी, आप अपनी बात से भागिएगा नहीं। बिल्कुल नहीं भागेंगे, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। हम आपको फोन करेंगे दोबारा, हम फिर से फोन करेंगे। लेकिन अभी जो मैटर है कि कांधे से कांधे और कदम से कदम, आपने कहा ये कोई दुनिया में मतलब कर ही नहीं सकता, तो हमारे सहाबा ने करके दिखा दिया है, कांधे से कांधा और कदम से कदम। मिला चिपका अबू दाऊद की हदीस है। मिलाना एक और चीज होती है। अरे मेरे भाई ये नहीं, ये तो मेरे भाई वो लफ्जी अल्फाज में आप खेल रहे। जब भाई कदम से कदम मिलेंगे तो आपस में भाई वो चिपकेंगे ना। कैसे मिलेंगे भाई? मिलेंगे कैसे मिलेंगे? जब भाई आदमी थोड़े पैर फैलाएगा तभी तो फैलेंगे। हाँ, पैर को जब कोई आदमी देखिए आपके वहाँ ऐसा होता है नहीं, दोनों पैरों के दरमियान 4 उंगलियों का फासला होगा। तो जो ये 4 उंगलियां हैं, अगर इसके ऊपर कोई खड़ा होगा तो दूसरे के कदम से कैसे मिलेगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरा मान लीजिए, ये साइंटिफिक तौर से अगर आप देखेंगे तो अगर कोई आदमी इतना मोटा है कि मतलब वो 1 टन का है तो वो खड़ा ही नहीं हो सकता। हाँ तो ठीक है, बेहतर है भाई। वो टपक जाएगा, गिर जाएगा, रुकू में जाएगा, टपक जाएगा। क्योंकि 4 उंगली के गैप में अगर 1 टन का आदमी खड़ा होगा, वो जैसे रुकू में जाएगा वो नीचे डाउन हो जाएगा। ये साइंस भी कह रही है। आपका कयास है, कयास नहीं। अरे मेरे भाई कयास नहीं है, अल्लाह के नबी ने कहा है कदम से कदम और कांधे से कांधे। तो अब चाहे हमारे ठीक है अप्पू भाई, सुनो, आगे बात करके कोई फायदा नहीं है। आप कदम से कदम और कांधे से कांधा मुकम्मल टचिंग मिला के 1 रकात नमाज पढ़ के बताओ। 1 रकात हम लोग तो मेरे भाई 5 टाइम की पढ़ते हैं मेरे भाई। अरे तो मुझे पता है ना यार, मेरे यहाँ भी 4 अहले हदीस की मस्जिद है ना, मैं भी देखता हूँ ना कहाँ से क्या मिलाते हैं लोग। हाँ तो वहाँ अमल नहीं हो रहा, उसके जिम्मेदार हम नहीं है। अगर वो अमल नहीं कर रहे तो वो गुनहगार है। यहाँ नहीं हो रहा, वहाँ हो रहा, वहाँ नहीं हो रहा, वहाँ हो रहा है। नहीं, एक हो जाओ ना। नहीं अहले हदीस मासूम है, उनसे नहीं गलतियाँ होती हैं। तो फिर के अलावा कोई मासूम नहीं है। तो फिर तो उनसे भी खता होती है, गुनाह होते हैं। हो सकता है उनको ना मालूम हो या मालूम हो तो अमल ना करते हो। तो ठीक है अप्पू जी, आपके यहाँ होता है ना कांधे से कांधा टच करना और कदम से कदम। हाँ मेरे भाई, अगर आपको यकीन ना हो तो जुम्मे की नमाज इंशाल्लाह हमारे साथ पढ़िए। इमाम साहब खुद कहते हैं कांधे से कांधा मिलाओ, कदम से कदम मिलाओ। और जिसकी और यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने एक साहबी का वो जो छाती थी वो चौड़ी थी, उन्होंने फौरन कहा कि इसको अंदर करो। क्या तुम चाहते हो कि उम्मत में इख्तिलाफ हो? तो छाती भी बाहर नहीं निकालना, बिल्कुल स्ट्रेट कमान तीर की तरह। और सफों का सीधा करना भाई, ये सफों का सीधा करना ये नमाज के कायम करने में से है। अगर कोई सफी नहीं सीधी कर रहा है, अपनी अपनी अलग अलग पढ़ रहे हो, 4 ही उंगली पैर फैला रहे हैं, दूसरे को कदम नहीं दे रहे, सफों को दुरुस्ती के लिए, ताकि इख्तिलाफ ना हो जाए। हाँ, इख्तिलाफ ना हो जाए, शैतान ना हो जाए। ठीक है, आप मुझे इस चीज की हवाला दे दीजिएगा कि कांधे से कांधा कदम से कदम टच हो एकदम, और आदमी 1 रकात नमाज। अरे टच की मैं कहाँ कह रहा हूँ, मिलाना है, मिलाएंगे तभी तो छुएगा। मिलाना किसको कहते हैं? मिलाना उसको मिलाना। अच्छा चलिए,
आपसे एक चीज कह रहे हैं, ठीक है। अब आपको दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं कि आप आए, आपसे मैंने अपना हाथ आपको दिया, आपने हमको अपना हाथ दिया, ठीक। तो जब हम दोनों हाथ मिलाएंगे तो भाई वो टच तो होगा। अब आप कहेंगे नहीं चिपका हुआ कहाँ है, चिपका हुआ कहाँ है, तो ये बेबुनियाद बात है। ऐसे ही मिलाना, जैसा आप मुसाफे में हाथ से हाथ मिलता है जाके, तो छूता है ना, तो छूना ही है, पैरों से पैर छूना है, कदम से कदम छूना है, हाँ कांधा छूना है, तभी तो मिलेगा। ठीक है, आप ऐसी एक रकात नमाज पढ़ के बताइए जिस तरह आपने। अरे मेरे भाई हम तो पढ़ते हैं मेरे भाई। अरे भाई आप क्या पढ़ते हो मुझे उससे नहीं मतलब है, आप क्या पढ़ते हो मुझे नहीं मतलब। अच्छा, छूने से मुराद आप क्या कर रहे हैं, आप छूने से मुराद आप क्या ले रहे हैं मेरे भाई? नहीं, आप लोगों का जो एकदम लास्ट की कानी उंगली चिपका देते हैं और कांधे से कांधे को कहते हैं एकदम टच कर दो, जरा भी जगह ना हो बीच में। तो मेरे भाई यही तो हदीस का अल्फाज है कि बिल्कुल जगह ना छोड़ो वरना शैतान दाखिल हो जाएगा, इख्तिलाफ पैदा होगा आपस में। बिल्कुल जगह ना छोड़ो तो मतलब आपका तो यही मसला ना, आपने यही ले लिया कि बिल्कुल जगह ना छोड़ो तो एकदम मिला लो, टच कर लो। अरे मेरे भाई आप हो, मैं हूँ, आपके भाई हैं, मेरे भाई हैं, आपके पापा है, मेरे पापा, और एक साथ खड़े हुए हैं और एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं, तो मेरे भाई कदम से कदम, कांधे से कांधा, कदम से कदम, कांधे से कांधा, तो जाहिर सी बात है बीच में जगह ही नहीं बचेगी। मिलना है सीधाई, सीधे में है वो मिलने की हदीस। तो सीधा तभी होगा जब एक साथ खड़े होंगे ना। की तरह आपकी मिसाल जो मुसाफे की है उस तरह टच करने की मेरे भाई नहीं है। एक हाथ को दूसरे हाथ से मिलाना यानी कि छूना यानी कि टच होना। हाँ, तो कांधों से कांधे को मिलाना यानी कि छूना यानी कि टच होना, कदम से कदम मिलाना यानी कि छूना यानी कि टच होना। कोई दुनिया में हदीस नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना मेरे भाई कितनी हदीसें बता दूं, अबू दाऊद की है, तिरमिजी की है, सही मुस्लिम की है, बुखारी की है। आप असल में पढ़ते पढ़ते मेरे भाई कुछ नहीं हो, आप एक काम को दवा खाओ, आप मेरे भाई दवा खाओ, आराम करो, आपको आराम की जरूरत है, आपको आराम की जरूरत है मेरे भाई, आप आराम से तबीयत ठीक कर लीजिए, फिर आपसे हदीस के बाद आप मुझे हदीस दे दीजिएगा। अरे दे क्या दीजिएगा मेरे भाई, किताबों में आम है। अरे यार आम है तो अभी मैं आपके कहने बाहर किताब खोलूं आपके पास तो आप। अरे मेरे भाई देवबंदी मस्जिद में भी ऐलान होता है नमाज से पहले कि कांधे से कांधे, कदम से कदम को मिला ले, सफों को दुरुस्त करो। इसका ये मतलब नहीं आप लोगों की तरह एकदम सफों को दुरुस्त करो, उसके साथ भी एक लाइन कहते हैं कांधों से कांधे को मिला लीजिए, कदम से कदम को मिला लीजिए। अब अगर मैं उनसे पूछूं कि नहीं मिलाना मतलब चिपकाना है, चिपकाने की हदीस दो, तो फिर कुछ बातें समझनी पड़ती है। सफे दुरुस्त करने का मतलब है कांधों से कांधा, सफों से कांधों से कांधा और कदम से कदम मिलाने का मफहूम है सफों को दुरुस्त करना। ये नहीं कि मुसाफे की तरह। अरे सफों का दुरुस्त करना अलग है, मिलाना अलग है। मिलाने से मोहब्बत पैदा होती है, सफे सीधी होती है, इख्तिलाफ नहीं पैदा होता है, सफों के बीच में शैतान नहीं आता है। आप वही एक आपकी समझ में हदीस चिपकाने की आई कि एकदम मुसाफे की तरह हाथ से हाथ चिपकाने का मैंने अल्फाज मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा आपने एग्जाम्पल दिया ना मुसाफे का। हाँ तो मेरे भाई जब हाथ से हाथ मिलेगा, छुएगा, चिपकेगा तभी तो ना। हाँ तो आप यही ऐसे ही चीजें नमाज में कांधे से कांधा, कदम से कदम की दो ना। तो दे तो दिया मेरे भाई कि अल्लाह के नबी कहते हैं कि नमाज कायम करो और कायम करने के लिए सफेद सीधी करो, कांधे से कांधा और कदम से कदम को मिला लो, मुसाफे की तरह चिपका लो। यही कहते हैं। चिपकाने वाला अल्फाज तो फिर आप उसमें तो जोड़ लो ना, सामने वाले का हाथ और सामने वाले का हाथ। मैंने आपसे ये कहा कि नहीं फेविकॉल डाल के फेविक्विक डाल के एकदम चिपक के खड़े हो जाओ और आपस में छूटो मत। चिपकाने का मिलाने का मकसद ये है कि नमाज के टाइम तक, जब तक नमाज हो रही है तब तक बिल्कुल एक साथ रहें, स्ट्रेट रहें, एक दूसरे से मिले खड़े रहें, मुसाफे की तरह दोनों हाथ एक दूसरे से मिले रहें। वही ना, वही आपका कहना है ना। चलिए मुसाफे, चलिए ठीक है मुसाफे भाई चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। मुसाफे की आपको नहीं समझ में आई, औरत और आदमी जब एक साथ सोते हैं तो उनका जो मतलब भाई वो शर्मगाह होती है, आपस में छूती है ना, टच होती है ना, तो टच का मतलब ये नहीं कि चिपक गया बिल्कुल, अब वो छूटेगा नहीं। चिपकना मिलना अलग होता है, छूना अलग होता है। जब आदमी मिलेगा तभी छुएगा। आप दे रहे हो ना अप्पू भाई, जो भी मिसाल दे रहे हो आप, जो भी मिसाल, वो मिसाल आप मुझे असलाफ से, सल्फ से, किसी मुहद्दिस से साबित कर। अरे मैं आपको हदीस से साबित कर रहा हूँ तो आप असलाफ की तरफ जा रहे हो मेरे भाई। भाई हदीस से तो आप क्या क्या साबित करोगे वो मुझे पता नहीं है, ठीक है। आप दो असल में आप हदीस पढ़ते नहीं हो, सबसे बड़ी कमी आपके अंदर भाई यही है। हदीस आप पढ़ोगे अहले हदीस वापस आप बन जाओगे। आप समझ रहे हो? कसम मैं तो अप्पू भाई दुआ करता हूँ उम्मत के लिए कि आदमी हिंदू बन जाए मगर अहले हदीस ना बने। हाँ तो सही है भाई, क्योंकि हनफी जब बन जाएगा तो हिंदू बनने में टाइम कितना लगेगा।
हिंदू बन जाए मगर अहले हदीस ना नहीं नहीं, हनफी के बाद आदमी हिंदू ही बनता है मेरे भाई, अहले हदीस नहीं बनता है ना। मेरे पास बाकायदा मेरे सनद है, मेरे पास देखता हूँ मैं ना कि लोग मेरे भाई अहले हदीस कोई फिरका नहीं है। अहले हदीस का मानना ये है कि जो इंसान कुरान सही हदीस को अमल करे उसको अहले हदीस कहते हैं। कुरान हदीस पे आपका अमल है? एक कोई ऐसी आयत पे है ना, एक हदीस पे बोलो, मैं साबित कर दूं, लेकिन अभी मेरे पास आपको खुला चैलेंज है, एक आयत पेश कर दो, एक हदीस पेश कर दो जिसपे हम लोग अमल ना करते हो। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, क्या? मुकम्मल बुखारी शरीफ की जो हदीस है, आप पूरी बुखारी पे अमल अपना साबित कर दो, मैं आपको मान लूंगा। हाँ, जो अमल की हदीस है उस पर अमल होगा इंशाअल्लाह, बिल्कुल होगा। क्या करोगे? बाकी क्या करोगे? अरे मेरे भाई, अब बाकी हदीस जो है कि अल्लाह के नबी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ठीक, अब आप कहोगे नहीं तुम भी चांद के 2 टुकड़े करो, मौजिज़े की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वही मैं कह रहा हूँ, जो भी अमल की हदीस है उस पर अमल होगा। हर अमल जो मौजिज़ा ना हो, आप उस पर अमल अपना साबित कर दो, मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, बताइए मौजिज़ा। मैं अभी नहीं बताऊंगा, मौजिज़ा बताएंगे आप। अल्लाह के रसूल का हम कर लेंगे, आप बताइएगा। हाँ, तो मैं अभी नहीं बताऊंगा भाई, हम नाम के अहले हदीस हम नहीं है, हम काम के अहले हदीस है। आपका अभी तक पाला पड़ा है नाम के अहले हदीसों से। अरे मेरे भाई, मेरा हर लोगों से पाला पड़ा है नाम के। भाई अफ्फू खान से पाला पहली बार आपका पड़ा है। अफ्फू खान वो है ना कि एक सही हदीस आ जाएगी तो अपने माँ बाप को भी छोड़ देगा, लेकिन हदीस को पकड़ लेगा। इमाम तो दूर की बात है। ठीक है अफ्फू खान जी, मैं आपसे पूछूंगा कि आप ये हदीस ज़ईफ़ है, अपने माँ बाप को क्यों नहीं छोड़ रहे हो, हदीस पे अमल क्यों कर रहे हो? लेकिन 2-3 दिन का टाइम दी, थोड़ा मैं हो जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक हो जाएंगे। कर दीजिएगा कि अल्लाह के रसूल की कौली, फेली, तकरीरी हदीसों पे आपका अमल है। आप मेरे भाई हदीस पेश कीजिएगा, हम उससे आपको अमल हम बता देंगे। आपका अमल मुझे बुखारी से साबित करके बताओ कि बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई में जो अमल अल्लाह के रसूल ने किया है वो अमल आप क्यों नहीं करते? वो आप करके बताओ। भाई हमारी तो पूरी की पूरी जो नमाज है वो मेरे भाई बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, इब्ने हिब्बान, सहीह, इब्ने खुज़ैमा, बहकी, अफ्फू खान, मुसनद अहमद, सब में हमने पिया। भाई 50 साल की उम्र से मतलब ये नहीं कि आप मतलब भाई को एकदम वो राइट टाइम हो गए, ठीक है? नहीं, राइट टाइम नहीं। अबू जहल भी बहुत बड़ा था, अबू जहल भी बहुत भाई उसकी उम्र हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब भाई वो एकदम ठीक हो गया हो। नहीं तो आप हो गए ना 25 साल की उम्र में अबू जहल से। नहीं, अबू जहल भी कहता था सीना ठोक के कि हम कुछ भी कर लेंगे। हाँ, हदीसों की दुनिया में कितनी किताबें, क्या क्या नाम है, आपको तो ये भी नहीं पता होगा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पता है मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह पता है। कुछ नहीं पता है भाई, पता है मेरे भाई, गिनाना स्टार्ट करें। आपको अपना नाम ओबामा रख ले तो उससे ओबामा रख लेने से अमेरिका का सदर नहीं हो जाएगा भाई। तो हम क्या कह रहे हैं भाई, अगर कोई इंसान अपना नाम मोहम्मद रख ले तो वो अल्लाह का नबी नहीं हो जाएगा? नहीं, इसको तो हम भी मानते हैं। हमारा नाम मोहम्मद रखा ही नहीं है, तो हम क्या कह रहे हैं? नहीं है तो आप कहेंगे क्यों मेरे भाई? आप हनफी हो ना, आप हनफी हो तो मोहम्मदी कह भी कर सकते हो। अहले सुन्नत वल जमात में किसी ने भी तकलीद नहीं की है, आप अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हैं। आप थोड़ा होश में आइए मेरे भाई। दुनिया में जितने सहाबा, गैर मुस्तहिद सहाबा से लेके आज तक सब मुकल्लिद है, कोई गैर मुस्तहिद सहाबा? मेरे भाई ये तो अल्फाज हमने पहली बार सुना। मतलब सहाबा भी मतलब ऐसे थे कि वो मतलब वो तकलीद करते थे, मुकल्लिद भी थे सहाबा मुस्तहिद। अल्लाह रहम करे, सहाबा को भी मुकल्लिद आपने बना दिया। हमारे खुद अल्लामा इब्ने कय्यूम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, आप खुद पढ़ क्या लिखा है कि गैर मुस्तहिद सहाबा की तकलीद करते थे। तो हम नहीं मानते इसको, उनकी बात को दीवार पे मार देते हैं। किसी को मानो ना मानो, आपके हम कुरान और बदलेगा भाई, हम कुरान हदीस को मानते हैं। अप्पू भाई, अपना कुरान अपनी हदीस, अपना कुरान नहीं मेरे भाई, अल्लाह का कुरान, अल्लाह के नबी की हदीस। अपना कुरान और अपनी हदीस, अल्लाह का कुरान, अल्लाह के नबी की हदीस मेरे भाई। आप अपनी सर्टिफिकेट अपने पास रखिए। 2 दिन आप मेरे भाई, आप मेरे भाई को हिदायत, मुख्तार, फतावा आलमगीरी, बहती जेवर, फजाइल अमाल, इसको आप अपनी जेब में रखिए, इसको अपनी जेब में रखिए। हम तो रखे अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो छाती से लगा के रखे हैं। छाती से लगाइए ना, हम भी भैया अपने अल्लाह का कलाम अपनी छाती पे भाई अल्हम्दुलिल्लाह लगा के रखे हैं। नहीं है ना नबी की हदीस है, ये सब क्या नहीं है मेरे भाई, क्या नहीं? अच्छा, अपने घर का दिन बना दिया है। काम कीजिए अप्पू भाई, अभी देखो मामला बिगड़ने पे आने से पहले है कि हम 2-4 दिन के बाद आप मुझे सनद देंगे हदीस की। अरे भाई मैं क्यों दूंगा सनद मेरे भाई? आप इनकार कर दो। सफों में एकदम कांधे से कांधा, कदम से कदम मिला लो। हाँ, तो मुसाफे में
वो दलील देना। आप किसी इस तरह मुसाफे वाला अल्फाज तो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था मेरे भाई। एग्जाम्पल से मेरे अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि वो लोगों को मिसाल से समझाते थे, तो मैं भी आपको मिसाल से समझा रहा हूँ। आप बता देना मुझे, अल्लाह के रसूल ने ऐसी कौन सी मिसाल दी है कि मुसाफे वाला मिसाल अल्लाह के रसूल ने नमाज की सफों में दी है? एक हदीस में तो मैंने कब कहा कि मेरे अल्लाह के नबी ने दी है इस मिसाल को? कह रहे हैं कि मिसाल से समझाते थे, तो आप तो मिसाल मुझे मेरे भाई मिसाल को अपनी देते थे, हम अपनी देंगे। अरे मेरे भाई हम अपनी मिसाल दे रहे हो, तो मेरे भाई जो किसी ने नहीं दी 1400 सालों में। अरे तो ऐसी तो मेरे भाई बहुत सारी बातें जो मतलब भाई अल्लाह के नबी ने भी आज तक नहीं किया, वो आप करते हो। तो नहीं दिया तो आप क्यों दे रहे फिर वो मिसाल, जो मिसाल फिट ही नहीं होती है? मिसाल का माना ये है किसी जाहिल को समझाने के लिए मिसाल देना, तो आपको मैं जाहिल मानता हूँ मैंने आपको मिसाल दे दी। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। आप बहुत बड़े आलिम हैं, तो जरा 2-4 दिन के बाद मैं आप कितने बड़े हदीस का बच्चा आलिम होता है। हम लोग मुकल्लिद थोड़ी ना जाहिल है भाई। जाहिल होते तो भाई वो हम लोग करते ना तकलीद, हम लोग तकलीद तो करते नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो तकलीद मुकल्लिद भाई हम तो खुला चैलेंज देते हैं, कोई अपनी असली माँ से पैदा हुआ हो, असली माँ से पैदा हुआ हो तो वो अपने आप को मुकल्लिद साबित करके दिखा दे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो कहते हैं कि आप साबित कर दोगे अपने आप को मुकल्लिद? बता दो, आप साबित कर लोगे अपने आप को मुकल्लिद? 100%। 100%। तुम गैर मुकल्लिद साबित कर देना, तुम बिना किसी की तकलीफ किए हुए तो है ही नहीं भाई, हम तो अहले हदीस है। गैर मुकल्लिद तो आप लोग कहते हो ना यार। अभी रख दो। अरे मेरे भाई आपके वहाँ तो कुत्ते ने मेरे भाई बच्चा दे दिया तो भी तकलीद हो जाएगी। आपके वहाँ तो आपके वहाँ हर दिन तकलीद हो गई है। आप तो चोर चमार गंडेरी बेचने वाले हर किसी का तकलीद नहीं, तकलीद हमारे धर्म में है ही नहीं, इस्लाम में। ये तो हनफी धर्म में, हनफी धर्म में ये है कि अगर कुतिया ने बच्चा दे दिया तो तकलीद हो गई, मुर्गे ने अंडा दे दिया तो तकलीद हो गई, किसी ने खाना खा लिया तो तकलीद हो गई, किसी ने पानी पी लिया तो तकलीद हो गई। तो आपके वहाँ तो पूरा दिन ही तकलीद हो गया है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुकल्लिद हैं, हम इसी पे खात्मा चाहते हैं। और आप तो मुकल्लिद यानी कि आप अंधे बन के मरना चाहते हैं। हम लोग मेरे भाई तहकीक करते हुए हमारी मौत तकलीफ तालिबे इल्म बन के मरना चाहते हैं। भैया हमारी मौत तौहीद पे हो, अल्हम्दुलिल्लाह मिस्किन हुआ करते हैं। कहता हूँ ना, तुम्हारी मौत तकलीफ पे होगी, हमारी मौत तौहीद पे होगी इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा तो। ठीक है, तो अपना कुरान कौन सा तुम्हारे पास कुरान है हदीस से जरा बता देना 2 दिन के बाद। तुम्हारे पास सुनुल बयान। हाँ, तुम्हारा कुरान है ये? कुरान तो अल्लाह का है, कुरान तो अल्लाह का है। मेरे का कुरान पूछ रहा हूँ। तुम लोगों का कुरान मतलब कि सबका अलग है, हनफी का अलग है, बरेलवी का अलग है, अलग है, गैर मुकल्लिद हो, इसलिए अमल नहीं है ना तुम लोग कुरान पे इनका। भाई सुनिए, जो हम लोग का कुरान है उसमें भाई 114 भाई वो सूरतें हैं। सूर्य फातिहा से लेके सूर्य नाज तक है। उसको हम लोग अरबी में भी पढ़ते हैं, उसको समझ के भी पढ़ते हैं, उसकी तफसीर भी पढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग का कुरान कौन सा जरा बता दीजिए। फजाइल अमाल है आप लोग का, फजाइल अमाल है, फजाइल सत्तात है, बहिश्ती जेवर है। आपका कुरान तो ये हो गया। आप लोग के वहाँ तालीम भी भाई कुरान की नहीं होती है, फजाइल अमाल की होती है। फिर वो हो गया, इसका नाम है ये क्या बोलते हैं, नुज़ुलुल अबरार भी आपका ही कुरान है ना भाई? ये कौन सी किताब है? मैंने आज तक पढ़ी नहीं। आपका नहीं है कुरान? मैंने पढ़ी नहीं। नुज़ुलुल अबरार पढ़ लो, आपका ही कुरान है। क्या है उसमें मेरे भाई? अबरार पढ़ लो। कहाँ मिलेगी किताब? वही है, कहाँ मिलेगी किताब? मैं आप मुझे एड्रेस भेजो, मैं आप एड्रेस उतार लीजिए भाई। इलाहाबाद पापा मऊ शांतिपुरम कॉलोनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने D/88 हाउस नंबर। कंप्यूटर नहीं हो तो आप मान लो कि नुज़ुलुल अबरार आपका कुरान है, मैं आपको आपका कुरान भेज देता हूँ। नहीं मेरे भाई कुरान, हमारा कुरान भाई वही है जो सूर्य फातिहा से लेके सूर्य नाज तक नाजिल हुआ। हाँ, तो सबका कुरान नहीं है, लेकिन तुम लोगों का कुरान कुछ सबका। एक तरफ आप कह रहे हैं सबका है, ऊपर से कह रहे हैं कि आपका नहीं है। खुद ही आप कंफ्यूज हो मेरे भाई। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कौन सा है? अशरफ अली थानवी का कुरान है, आला हजरत का कुरान है। तो इसलिए किसका कुरान है? आप लोगों का नुज़ुलुल अबरार कुरान है ना। वो कुरान नहीं होता है। नुज़ुलुल अबरार आपका कुरान है। अरे वो कुरान नहीं है मेरे भाई, वो किसी फतवे की बुक होगी। वो कौन पढ़ता है मेरे भाई? मैंने नहीं पढ़ा आज तक। अरे तो नहीं पढ़े तो आपकी गलती है ना, पढ़ लो, आप लोगों का कुरान है वो। तो बताओ ना मेरे भाई क्या लिखा है, कौन सी उसमें आयत लिखी हुई है, कौन सी मतलब उसमें भाई वो सूरा है? आप लोगों का कुरान है, आप पढ़ो, हम आप लोगों का कुरान नहीं पढ़ते। ले मेरे भाई, पढ़ते भी नहीं तो आपको कौन बताए? सलाम के जरिए नबी पाक के 23 साल। अच्छा, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके आपको बताया कि जो अहले हदीसें हैं उनका अलग कुरान है और हनफियों का अलग कुरान है।
ऐसी वही आई थी आपके ऊपर? नहीं, आप लोगों ने बताया, क्योंकि आप लोगों कितना ने भागोगे चाचा चौधरी, कितना भागोगे मेरे भाई? बाबू, मुझे भगाने वाला आज तक कोई अहले दीन भाई अप्पू खान पैदा हो गया है, अप्पू खान पैदा हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल का भी हो गया। अप्पू खान आपको भगा के तकलीफ छुड़वा देगा। तुम्हारे जैसे मेरे डेलीज पे बैठे रहते हाँ मेरे भाई डेलीज पे बैठे रहते हैं, क्योंकि आप हम लोगों से इतना उधार मांग लेते हो और बाहर आते नहीं हो, तभी तुम लोग बैठे रहते हैं कि बाहर आओ तो काले पकड़ के पैसा मांगे। हाँ तो मेरा पैसा कब दोगे भाई? चाइनीज का स्टॉल लगाते हो अल्हम्दुलिल्लाह चाइनीज, अरे मेरे भाई चाइनीज फास्ट फूड का मेरे भाई होटल है, कोई मतलब भाई वो भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं। भाई आप होटल चलाओ, कुछ भी आप आइए खाइए मेरे भाई, कोई हराम चीज थोड़ी ना बेच रहे हैं। भेज दीजिए, मैं आपका नुज़ुल अबरार कुरान भेज देता हूँ। आप नुज़ुल अबरार कुरान आपका कुरान है? आपका कुरान है मतलब आप उसको मानते हैं? कुरान है आप आप उसको मानते हैं कुरान? आप मानो, मैं नहीं मानता। मेरे भाई हनफी फिक़ह दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 19 पे उतरा हुआ है कि कुरान से ज्यादा अफजल है फिक़ह को पढ़ना और पढ़ाना। आप बताइए, आपकी जो फिक़ह है वो अफजल हो गई कुरान से भी? दवा खाने के लिए बस अब तो दवा खाएंगे मेरे भाई, अब तो तबीयत आपकी और ज्यादा मतलब वो हो गई होगी खराब। मेरी तबीयत खराब है। फिक़ह हनफी के हवाले पे आपका कुछ कहना है कि फिक़ह का पढ़ना कुरान से अफजल है? मेरा दावा है, ये हाँ, मेरा दावा है। अच्छा चलिए, आपका दावा ये है कि जो आपकी फिक़ह हनफी है कुरान हदीस का जूस है, यानी कि हाँ जूस है, निचोड़ है, रस है, तो मतलब जो बाकी बचा वो तो छिलका है, वेस्ट है, उसको आप लोगों ने फेंक दिया है। तो आप लोग खाली भाई फिक़ह पढ़ते हो? मसाइल में निचोड़ है। अच्छा, फिक़ह हनफी मसाइल का निचोड़ है? अल्लाह अकबर। हनफी कुरान हदीस का मसाइल में निचोड़ है। भाई कौन सा मसाइल आपने पढ़ा उसमें मेरे भाई? हाँ तो आप जरा बता दो, फिक़ह हनफी के 10 मसाइल बता दो जो कुरान हदीस के खिलाफ हो। के भेजो, पोस्ट करो, मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है। रखो फोन तुम। मेरे भाई औरत की शर्मगाह की तरफ देखने से अगर इंजाल हो जाए, अच्छा हो जाऊंगा तो अगर मैं छोड़ दूंगा। रख दो फोन। वेरी गुड तबीयत ठीक हो रही है, तबीयत ठीक हो रही है आपकी, वेरी गुड। तुम्हारी माँ छोड़। नहीं आप बात कीजिए। अरे तेरी माँ की चुप फोन। अरे तबीयत ठीक हो गई आपकी फिक़ह सुन के। हेलो